दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। हर पॉडकास्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, प्रेप करता हूँ, पर पॉलिटिकल पॉडकास्ट के लिए आई मेक इट अ पॉइंट कि मान लो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू इन चार्ज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने दिल्ली के लोगों से बात किया आपके बारे में, द एवरेज पर्सन, कुछ एक्टर्स जो बॉम्बे में हैं अब, मैंने उनको पूछा कि दिल्ली के बारे में क्या याद है, क्या सुनने में आता है। मेरे साइड में जो फ्लाइट में बैठे थे उनसे पूछा, हर किसी ने एजुकेशन के बारे में बात किया कि ये आपकी पार्टी की हाईलाइट है, दैट्स द बिग पार्ट ऑफ योर हाईलाइट रील एंड इट्स अ लॉट डाउन टू यू। सो अगेन बहुत सारे यंग लोग आतिशी मैम को इस पॉडकास्ट के थ्रू जान रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए थोड़ा कि एजुकेशन को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है एएपी को लेकर। I'm sorry if I'm asking a very basic question here, but I would like to hear from your own perspective. मैं आपको कंप्लीट करने दूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि जो आपके खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में। मुझे पता है वो क्या कहते हैं। तो आप ही कह दीजिए दोनों चीजें। हम उनकी बातें भी सुनते हैं, हम उनके ट्वीट्स और वीडियोस भी देखते हैं। पता है पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो लोग बातें कहते हैं ना, इट्स वेरी ऑफन पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नॉट पॉलिसी मोटिवेटेड। नहीं, ये तो ठीक बात है। एनीवे गो ऑन। ये तो ठीक बात है। देखिए, वाई एजुकेशन, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आए। हम लोग जो आम आदमी पार्टी में हैं, वी वर ऑल वेरी रेगुलर मिडिल क्लास पीपल, राइट। ना तो हम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, ना हम किसी बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से थे। हम एक एंटी करप्शन मूवमेंट के माध्यम से, सोशल इश्यूज़ पे काम करते हुए, NGO से काम करते हुए, हम लोग एट सम पॉइंट, जो बहुत सारे लोग आज आम आदमी पार्टी में हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि चेंज होने के लिए, अगर हम चेंज कुछ देश में चाहते हैं, तो शायद पॉलिटिक्स से ही ये चेंज होगा। वाई एजुकेशन बिकेम सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि देखिए, आज हमारे देश में हम जैसे इतने सालों से बात करते आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ, मतलब इंदिरा गांधी के समय से ये बात हो रही है कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, जो बहुत पहले की बात है लेकिन तब जब मैं स्कूल में थी तो तभी मुझे याद है, उसी समय पहले सोशल स्टडीज़ में 3 सब्जेक्ट्स होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। आई थिंक अराउंड द टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल, उसके साथ इकोनॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से सोशल स्टडीज़ में। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो तब से हम पढ़ते आए हैं कि भाई 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो तब भी हम पढ़ते थे कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब कहा जाता था कि 2020 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। 2020 भी आया, 2020 भी निकल गया, लेकिन इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। इंडिया जैसे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इंडिया जैसे देश में अभी भी इतने सारे लोग बेरोज़गार हैं। आज भी हम इतनी बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, राइट, कि आप सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में कहीं पे कोई एक बुज़ुर्ग अपनी पत्नी को 60 किलोमीटर पीठ पे उठा के लेके गया, जस्ट सो दैट उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। ये कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, राइट। तो आज भी हमारे देश का यही हाल है कि जो हम पढ़ते थे कि भाई इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हुए हैं। हम जिन देशों को आज डेवलप्ड कहते हैं, चाहे हम US की बात करें, कनाडा की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, जिन देशों को हम डेवलप्ड कहते हैं, ये सारे देश वो हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने अपने देश के हर बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। उन्होंने कहा कि जी, चाहे बच्चा अमीर परिवार से आता हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, हम उसे फ्री एजुकेशन देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देंगे। और उसी कारण से आज वो देश यहाँ पे पहुँचे। क्यों? क्योंकि देखिए, जस्ट बिकॉज कोई लड़का लड़की किसी गरीब परिवार से आ रहा है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि उनमें टैलेंट नहीं है, राइट। लेकिन उसके टैलेंट को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा। तो अभी आपने अपने देश में सिर्फ 15% लोगों को, मे बी इवन 10% लोगों के टैलेंट को आगे आने का अवसर दिया है। अभी भी 85% ऐसे लोग बचते हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल जाती, अगर वो 3 साल की उम्र में जब स्कूल में घुस रहा था, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आता, लेकिन उसे बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल मिलेगा, तो उसका भी टैलेंट निकल के आएगा, राइट। तो आपका टैलेंट पूल 15% से बढ़कर 100% तक पहुंच सकता है, राइट। दैट्स अ 7-8 टाइम्स ग्रोथ इन योर टोटल टैलेंट पूल।
तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं जिनको आज हम डेवलप्ड मानते हैं, वो एजुकेशन के माध्यम से डेवलप हुई हैं। देखिए हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, अब इंडिया के लोग कितने टैलेंटेड हैं, राइट? आज आप दुनिया में जाइए, सबसे बड़ी कंपनीज़ के सारे सीईओज़ इंडियंस हैं। आप किसी भी दुनिया के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स आर यूजुअली इंडियंस। आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे सम सीनियर मोस्ट रिसर्च साइंटिस्ट आर इंडियंस, राइट? एंड येट हमारे देश के लोग अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा देश आगे नहीं पहुँच पाया, राइट? क्योंकि हमने सबको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर हमारे देश में जितना टैलेंट है हम सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो हमारे देश के यूथ हमारे देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, राइट? फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट्स को अपनी अलग अलग गरीबी हटाओ योजना लाने की ज़रूरत नहीं है। गरीबी शिक्षा से ही हटेगी, गरीबी एजुकेशन से ही हटेगी। आज आप देखिए, हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, क्यों हम एजुकेशन पे इतना फोकस करते हैं? आप शायद दिल्ली से नहीं हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में वहाँ जाएंगे, आप कहीं पर भी दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, तो आपको 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर एक झुग्गी बस्ती मिल जाएगी, एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे गरीब से गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब से गरीब परिवार रहते हैं, राइट? इनके पास पैसे नहीं हैं कि अपने बच्चों को बड़े बड़े महंगे स्कूल्स में भेज सकें। लेकिन आज जब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, सो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से जो बच्चे आ रहे हैं, वो आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट करके बेस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं। इस साल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के 1700 स्टूडेंट्स ने जेईई और नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये बच्चे गरीब परिवार से आ रहे हैं। ये आपके और हमारे ऐसे फैमिली से नहीं आ रहे जहाँ वो लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे उनके परिवारों ने उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया है। ये प्रॉबेबली अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन की वजह से आज उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लास्ट ईयर की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर वर इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ द चिल्ड्रन जिन्होंने जेईई और नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया। आई कैन नेवर फॉरगेट, एक लड़का खड़ा हुआ और आई थिंक सीएम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, एक्सेट्रा। उसने खड़े होकर बोला कि मेरे पिताजी एक चप्पल की फैक्ट्री में लेबरर का काम करते हैं। आज मेरा एडमिशन आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी है। जो बच्चा आज कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसने एडमिशन लिया है आईआईटी में, वो 4 साल बाद 5 साल बाद जब वहाँ से पास आउट होगा, तो वो लाखों रुपए का पैकेज लेके निकलेगा, राइट? उस एक बच्चे ने विद इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू ईयर्स अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेना है, राइट? तो अगर हम हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, तभी देश में गरीबी खत्म होगी। एजुकेशन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट रियली हैज़ बीन द फोकस ऑफ आवर गवर्नमेंट। एंड मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ हमने करी, हमने बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस की है एक्सेट्रा, पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ हमने करी है, जो अभी देश में किसी और सरकार ने नहीं करी है, हमने अपनी सरकार का 25% बजट एजुकेशन में लगाया है। 1/4 ऑफ आवर बजट गेट स्पेंट इन एजुकेशन। कोई और सरकार एजुकेशन पे इतना खर्चा नहीं करती है, और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 8 साल तक लगातार हमारी सरकार का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे होता है। ओके, बट वो पैसा यूज़ कहाँ होता है स्पेसिफिकली? बेसिकली पैसा 3-4 चीज़ों में यूज़ होता है। एक तो गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा यूज़ हुआ है। ओके, आई डोंट नो, आप कभी दिल्ली क्या छोड़िए, आप देश में कहीं पे भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गए हैं? आप कभी गए हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर? मैंने एज अ टीचर काम किया है वहाँ। ठीक बात है। तो आप अगर गवर्नमेंट स्कूल किया, आपको कहाँ पे आपने पढ़ाया है? मुंबई में है कुछ म्यूनसिपल स्कूल्स हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति देखिएगा, जी, हम एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सारी ज़िंदगी दिल्ली में नहीं हूँ। मैं खुद दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास आउट हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार तब गई जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आई हैड नेवर बीन इनसाइड अ गवर्नमेंट स्कूल, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के ज़्यादातर लोग कभी भी सरकारी स्कूल के अंदर नहीं घुसे होंगे। मैं ऑनेस्टली वेरी सेल्फिशली इंजीनियरिंग कॉलेज में कहा जाता था कि अगर अब्रॉड जाना है
वो एक सोशल वर्क रिलेटेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो मैं वो सर्टिफिकेट के लिए गया, पर वो एक लाइफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि दुनिया के बारे में पता चला, लोगों की असलियत के बारे में पता चला। एनीवे गो ऑन। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पहली बार एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर घुसी, एंड आई थिंक आई वुड हैव सेड दिस एट हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस, मुझे याद है मैं पहली बार जब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर घुसी, माय फर्स्ट मेमोरी, गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती है। ये होता है सरकारी स्कूल। और वो टॉयलेट जिसकी बदबू आपको 50 मीटर दूर आ रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम्स की कमी है, उस टॉयलेट के बाहर के कॉरिडोर में 40-50 बच्चे बैठे हैं और वहाँ पे क्लास चल रही होती है। आप क्लासरूम के अंदर जाइए, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होता, पंखे टूटे हुए होते हैं, लाइटें टूटी हुई होती हैं, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता है। आप स्कूलों के अंदर जाइए, लड़कियां आपको बताती हैं कि हम तो स्कूल का टॉयलेट यूज़ ही नहीं कर सकते, वहाँ पे गेट ही नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, हम टॉयलेट जाते ही नहीं हैं, हम टॉयलेट ही जाते हैं घर जाके। तो अगर आप एक बच्चे को स्कूल में पीने का पानी नहीं दे सकते, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं दे सकते, आप उसको क्या पढ़ाओगे, राइट? और ये दिल्ली के सरकारी स्कूल 8 साल पहले इसी हालत में थे, और देश भर में सरकारी स्कूल इसी हालत में है। आई एम श्योर आपका मुंबई का म्यूनिसिपल स्कूल भी इससे कोई बहुत अलग नहीं है। देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है जब एजुकेशन की बात होती है, तो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री तो फुटपाथ पे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे या पेड़ के नीचे पढ़ते थे, राइट? बट फैक्ट ये है कि इतनी मुश्किल परिस्थिति से कोई 1000 में से एक इंसान आगे बढ़ पाता है। जब कोई बच्चा उस टूटे फूटे स्कूल में जाता है ना, तो उसको एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिलता है कि भाई तुम तो यू आर अ सेकेंड ग्रेड सिटीजन, यू डोंट मैटर इन दिस वर्ल्ड, तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले हो जिंदगी में। कौन पहुंचेगा आगे? वो बच्चे जो उन चमकते धमकते स्कूलों में जाते हैं, राइट? और ऑलरेडी उस बच्चे का पढ़ाई अपनी शुरू करने से पहले ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, राइट? तो इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, ऑफ कोर्स एक बेसिक फैसिलिटीज देने का तो कमिटमेंट हमारा था ही, लेकिन हमने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा क्यों खर्च किया? हमने स्कूलों में ग्रेनाइट क्यों लगवाया? हमने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग क्यों लगवाई? हमने गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल्स क्यों बनवाए? हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में सिंथेटिक ट्रैक्स क्यों बनवाए? हमने डिजिटल क्लासरूम्स क्यों दिए? क्योंकि जो बच्चा उस क्लासरूम में बैठा है ना, उसको लगना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और शायद सोचेंगे कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, पर रिसर्च में भी ये निकला कि ये डेटा बैक था कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल्स में भर्ती कराया, दिल्ली में एडमिट कराया। अगर आप देश भर का डेटा देखिए, नॉट जस्ट नाउ, अगर आप पिछले 20-30 साल का ट्रेंड देखिए एजुकेशन में जी, तो फ्रॉम द अर्ली 90s लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूलों में एडमिट करवाया है। दिल्ली देश का एक इकलौता अब ऐसा स्टेट है जिसने इस ट्रेंड को रिवर्स किया है। पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। सो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा कह रहा है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बोलो। देखिए मुझे याद है हम 2015 में जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी, और हम लोगों का इलेक्शन फरवरी में होता है, सो दैट इज़ जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ स्कूल एडमिशन्स। तो 2015 में हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग सिफारिश लेके आते थे कि इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो। आज ये हालात हैं कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ये 9th to 12th के स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के स्कूल्स हैं, कुछ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, मतलब तरह तरह के स्कूल्स हैं। एंड इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और हम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं, और वो 9th to 12th का स्कूल है। इस बारी जब हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का एडमिशन खुला, 4800 सीट्स के लिए हमें 90,000 एप्लीकेशंस आए, राइट? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दिल्ली के लोगों का कॉन्फिडेंस है। जहाँ पे बाकी स्टेट्स में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, वहाँ पर मुझे तो लगता है ऐसा एप्लीकेशन रेशियोज IIT का ही होता होगा, जितना ज़्यादा सीट टू एप्लीकेशन का रेशियो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। और इतने लोग आ जाके हमारे को सिफारिश करते हैं, जी हमें अपने स्कूल में एडमिशन दिला दो, हमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन दिलवा दो, राइट? सो आई थिंक दैट चेंज हैज़ हैपेंड। और मुझे ये लगता है इस चेंज में सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने आपको कहा था ना पहले, कि जो बच्चा 15 साल का एक कार रिपेयर की दुकान में मैकेनिक का काम कर रहा है,
आज दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ने एक्चुअली उसे अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो मर्सिडीज बेंज में इंजीनियर बन सकता है. Okay. एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग. Okay. इसलिए मैंने कहा कि AAP के हाईलाइट रील में एडुकेशन का एंगल है. है. और मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि एंड इट इज़ नॉट जस्ट 1 or 2 पीपल, कि इट्स नॉट जस्ट मी और इट्स नॉट जस्ट मनीष सिसोदिया जी एट्सेट्रा. मुझे लगता है कि एज अ पार्टी एंड एज अ गवर्नमेंट वी हैव बीन कमिटेड टू इट. इसीलिए मैंने आपको बजट की भी बात बताई कि ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 लोगों का सपना है, ये आम आदमी पार्टी का सपना है कि अगर हम इस देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो जो हमारे देश का हर इंसान ये सपना देखता है ना कि भाई इंडिया का नंबर 1 होना चाहिए, इंडिया शुड बी द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड. हम ये सब मानते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकता है. ओके. जिस तरह से मोदी जी ने अपने PM के टेन्योर से पहले एक CM का टेन्योर किया गुजरात में ग्रोथ दिखाई देश को, उसी तरह से क्या ये आपके पार्टी का भी प्लान है कि आप स्टेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हो ताकि पूरे देश को एक ट्रेलर मिल जाए कि अगर आप सेंटर में इफ़ यू आर इन पावर फिर देश में क्या क्या बदलाव आएंगे? इज दैट ऑलवेज द मेंटालिटी? नो, आई थिंक दैट इज़ वो उसका एक हिस्सा है कि डेफिनेटली कि अगर हम किसी एरिया में अच्छा कर पाएँ, ऑफ कोर्स दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा करेंगे. दिल्ली में भी करोड़ों लोग रहते हैं, राइट? तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नंबर 1. नंबर 2, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी है. देखिए, आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स में क्या पॉसिबल है उसको थोड़ा चेंज किया है. वरना होता क्या था कि पहले एक पार्टी आए, दूसरी पार्टी आए, लोगों को लगता था इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने भी कुछ नहीं करना, उन्होंने भी कुछ नहीं करना. ये एक लोगों की पॉलिटिक्स के बारे में मेंटालिटी रही है. जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखें, या मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन. दिल्ली में अब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत सारे लोगों को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. बहुत सारे एरियाज़ में पानी पहली बार पहुंचा है, राइट, जो हमसे पहले नहीं पहुंचा था. तो हमने बाय मेकिंग अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली इन एजुकेशन, मुझे ये लगता है कि हमने देश की पॉलिटिक्स को इसलिए बदला है क्योंकि पहली बार एजुकेशन हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इशू. पहली बार कोई एजुकेशन के नाम पे वोट मांगने गया है, हमने एजुकेशन के नाम पे वोट मांगे और हम उसके आधार पे सक्सेसफुल भी हुए. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम काम तो एजुकेशन पे अपने पहले टेन्योर में भी कर रहे थे, बाकी पार्टीज हमें देखती भी थी, पर उनको लगता था कि ये कोई इलेक्शन जीतने वाला इशू नहीं है. लेकिन जब हमने एजुकेशन को अपना मेन इलेक्शन प्लैंक बनाया और उसके आधार पर हम एक सेकंड टर्म लेके आए, वो भी 90% से ज़्यादा सीट्स लेके, तो मुझे ये लगता है कि देश भर में जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको पहली बार ये लगा कि मे बी एजुकेशन कैन ऑल्सो बी एन इशू फॉर सक्सेसफुल पॉलिटिक्स, कि आप स्कूलों को अच्छा करने से आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं. एंड मैं ये ट्रेंड देख रही हूँ पिछले कुछ सालों में कि अब देश में अलग अलग पार्टीज़ ने एजुकेशन की बहुत बात करनी शुरू कर दी है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में एटलीस्ट 12 स्टेट से इफ़ नॉट मोर लोग आए हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स देखने के लिए, राइट? एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है. मोदी जी गुजरात के CM थे 15 साल तक, अमित शाह जी वहाँ के HM थे इतने साल तक, उनकी पार्टी की शायद 27 साल से वहाँ पे सरकार है. लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, और हम एजुकेशन की इतनी बात करते हैं कि अमित शाह जी मुझे लगता है पहली बार इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी सरकारी स्कूल में गए, राइट? PM ने भी अपनी एक एजुकेशन की स्कीम गुजरात से लॉन्च करी. हालांकि बाद में पता चला कि जिस स्कूल में वो बैठे हुए थे वो एक्चुअल स्कूल नहीं था, वो फेक स्कूल था, वो कहीं पे पोटा कैबिन में बना हुआ था. बट द फैक्ट दैट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने साल वहाँ पे सरकार चलाने के बाद, जो वहाँ की इतनी पॉपुलर पार्टी, इतने पॉपुलर लीडर्स, उनको भी लगा कि भाई इस बार ये एजुकेशन की बात करनी चाहिए. तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती. मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स के बेंचमार्क्स चेंज कर सकते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स को इन रियल इश्यूज पे लेके आ सकते हैं, तो हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए. दोस्तों, TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है. सीखिए, एंजॉय कीजिए.